आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों का पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते, वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी दे देते थे। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल लगे हुए थे। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के सामने पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंता में थे। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज का राजा उन पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। वह इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके सामने पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। राजा मंथन करते करते टोकरी में से एक अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा अंगूर फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली के ऊपर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली मैं तुम पर जूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया, तुम ही बताओ। माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल लगे हुए थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में यही आया कि आपके लिए अंगूर लेकर चलूं और अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा था कि भगवान तू बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि वह व्यर्थ में चिंतित है। भगवान की दया से उसे समय रहते ही पड़ोसी राज के राजा के मंसूबे का पता चल गया है। उसने उसे अपने राज की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हो गई और उसने अपना राज बचा लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा आएगा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं। जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए भी आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थितियों में मजबूरी का सामना करना चाहिए। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन पाएंगे। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी से छोटी समस्याओं से घबराए नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। समय हमारी परीक्षा लेती है, ऐसे ही समय में टूटे नहीं। ये साबित कर दे कि आप हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, उससे उबर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन की उबड़ खाबड़ डगर पर चलकर ही आप दृढ़ और मजबूत इंसान के तौर पर खड़े हो पाएंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।